भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। साथियों, पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि प्राकृत शक्ति के तीनों गुणों से गुणान्वित होकर ही कोई अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी प्रकट किया था कि इन गुणों से परे जाने का सबसे उत्तम उपाय भगवान की अनन्य भक्ति में तल्लीन होना है। ऐसी भक्ति में तल्लीन होने के लिए हमें अपने मन को संसार से विरक्त कर उसे केवल भगवान में अनुरक्त करना होगा। इसलिए संसार की प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। इस श्री कृष्ण अर्जुन की संसार के प्रति विकसित करने में उसकी सहायतार्थ उसे भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। वे भौतिक संसार की तुलना ऊपर से नीचे अश्वत्थ बरगद के वृक्ष से करते हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष की उत्पत्ति के स्रोत और कब से अस्तित्व में है और कैसे बढ़ रहा है को समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म में इसी वृक्ष की शाखाओं के ऊपर नीचे घूमती रहती है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर होती हैं क्योंकि इसका स्रोत भगवान में है। वेदों में वर्णित काम कर्मफल इसके पत्तों के समान है। इस वृक्ष को प्रकृति के तीनों गुणों से सींचा जाता है। ये गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं जो कि वृक्ष की ऊपर लगी कोपलों के समान है। कोपलों से वायवीय जड़ें फूट कर प्रसारित होती है जिससे वृक्ष और अधिक विकसित होता है। इस अध्याय में इस प्रतीकात्मकता को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। श्लोक 1 में पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, ऐसा कहा गया है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा इसकी शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का ज्ञाता कहते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली रहती हैं और इस इंद्रिय विषयों के साथ कोमल कोपलों के समान तीनों गुणों द्वारा पोषित होती है। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी लटकती होती हैं जिसके कारण मानव जन्म में कर्मों का प्रभाव होता है। इसकी नीचे की ओर की जड़ों की शाखाएं संसार में मानव जाति के कर्मों का कारण है। इस संसार में इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता और न ही इसके आदि अंत और निरंतर अस्तित्व को जाना जा सकता है। अतः इस गहन जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को विरक्ति रूपी सशक्त शस्त्र से काट देना चाहिए, तभी कोई इसके आधार को जान सकता है जो कि परम प्रभु है, जिनसे ब्रह्मांड की गतिविधियों का अनादिकाल से प्रवाह हुआ है और उनकी शरण ग्रहण करने पर फिर कोई भी संसार में लौट कर नहीं आता। वे जो भी अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं एवं जिन्होंने आसक्ति की बुराई पर विजय पा ली है, जो निरंतर अपनी आत्मा और भगवान में लीन रहते हैं, जो इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं, ऐसे मुक्त जीव नित्यधामी प्राप्त करते हैं। न तो सूर्य, न ही चंद्रमा और न ही अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं। वहाँ जाकर फिर कोई पुण्य इस भौतिक संसार में लौट कर नहीं आता। इस भौतिक संसार की आत्माएं मेरा शाश्वत अंश हैं, लेकिन प्राकृत शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती हैं। जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती हैं और नए शरीर में प्रवेश करती हैं, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और नासिका के इंद्रिय बोध जो मन के चारों ओर समूहबद्ध है के साथ देहधारी आत्मा इंद्रिय विषयों को भोग करती है। अज्ञानी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते जबकि यह शरीर में रहती है और इंद्रिय विषयों का भोग करती है और न ही इन्हें इसकी शरीर से प्रस्थान करने का बोध होता है, लेकिन वे जिनके नेत्र ज्ञान से मुक्त होते हैं वे इसे देख सकते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत योगी
यह जानने में समर्थ हो जाते हैं कि आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित है, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयत्न करने के बावजूद भी इसे जान नहीं सकते। यह जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर व्याप्त रहकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं सभी जीवों के उदर में पाचन अग्नि के रूप में रहता हूँ। भीतरी श्वास और प्रश्वास के संयोजन से 4 प्रकार के भोजन को मिलाता हूँ और पचाता हूँ। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती। केवल मैं ही सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। सृष्टि में 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं और मुक्त जीव अविनाशी हैं। इनके अतिरिक्त एक परम सर्वोच्च व्यक्तित्व है जो अक्षय परमात्मा है। यह तीनों लोकों में अपरिवर्तनीय नियता के रूप में प्रवेश करता है और सभी जीवों का पालन पोषण करता है। मैं नश्वर सांसारिक पदार्थों और यहाँ तक कि अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ। इसलिए मैं वेदों और स्मृतियों दोनों में ही दिव्य परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। वे जो संशय रहित होकर मुझे परम दिव्य भगवान के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। हे अर्जुन, वे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ग्रंथों का अति गूढ़ सिद्धांत समझाया। इसे समझकर मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है और अपने प्रयासों में परिपूर्ण हो जाता है।